नमस्कार सर सर। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम जुड़वा बच्चों की कुंडली लाल किताब से कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ सर बताइए। देखिए, जुड़वा बच्चों की कुंडली जो है, अपना वैदिक जेमिनी इन सब में भी निकालने का मेथड है, लेकिन वो थोड़ा क्रिटिकल है और लोगों को जानकारी नहीं। जब भी जो है कोई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो जब आप किसी पंडित के पास कुंडली बनवाने जाते हैं, तो वो दोनों बच्चों की एक ही सी कुंडली बना के दे देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों बच्चों की यही कुंडली है। क्योंकि दोनों साथ में पैदा हुए, उस समय का जो नक्षत्र है, जो ग्रहों का गोचर है, वो तो सेम है। केवल थोड़ा सा जो है कला विकला में अंश में परिवर्तन होता है। तो अब जब दो लोग हैं और कुंडली एक है, तो दोनों लोगों का फलादेश कैसे किया जाए। दोनों लोगों का जीवन बिल्कुल अलग अलग रहने वाला है, भले ही वो जुड़वा है। किसी की शादी आगे होगी, किसी के पीछे होगी। कोई बड़े होके बाबू बनेगा, कोई ऑफिसर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। किसी के दो बच्चे होंगे, किसी के चार या छह हो सकते हैं। उनका रंग रूप भी अलग अलग हो सकता है। तो लोग दो हैं और कुंडली एक ही है, तो फिर कैसे आप फलादेश करेंगे। दोनों के जीवन की सारी घटनाएं अलग अलग रहेंगी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जो भी घटनाएं होती हैं इंसान के जीवन में, वो दोनों की अलग अलग है। बिल्कुल सर। अब जेमिनी में है, जेमिनी में हम विघटी लगन की मदद से निकालते हैं। और वैदिक में भी कई मेथड हैं ये सर। कि भाई का भाव पकड़ के। लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत निपुणता चाहिए, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति चाहिए। सबके बस की बात नहीं है। यही कारण है कि जब आप किसी मोहल्ले के पंडित के पास जाते हैं, तो वो एक ही कुंडली बना के दे देता है, क्योंकि उसको तरीका नहीं मालूम। अब लेकिन हमारा जो लाल किताब है, लाल किताब में जो है, जो कमजोर से कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति भी जुड़वा बच्चों की कुंडली अलग कर लेगा। एक कुंडली है, उसी में दूसरी कुंडली समाहित है, उसको निकाल के बाहर कर लेगा। और 4 से 5 मिनट में काम हो जाता है। तो इस प्रकार जो है, आप कभी भी जुड़वा बच्चे हो, उनकी कुंडली फटाक से निकाल सकते हैं 4 से 5 मिनट में। वैदिक में जेमिनी में जाएंगे तो आपको आधा एक घंटा लग सकता है। ओ, स्लाइड दिखाइए। इसमें क्या है कि हम शनि की मदद लेते हैं। ये कुंडली लाल किताब का एक कॉन्सेप्ट है, मिनट कुंडली का। तो मिनट कुंडली में क्या है कि हम शनि की मदद लेते हैं, शनि की मदद से दूसरी कुंडली बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो किसी समय पर मान लीजिए कि 22 बजे पैदा हुआ, और जो उसका भाई या बहन जो जुड़वा पैदा हुए हैं, वो 22 बज के 5 मिनट पैदा हुआ। तो ये 5 मिनट के अंतर में पूरा आकाश बदल जाता है, जिसके कारण उसका रंग रूप स्वभाव सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इसमें हम शनि की मदद लेते हैं। हम यहाँ पे मिनट की कुंडली बनाते हैं। अभी क्या है कि सब ऑपरेशन से अधिकतर बच्चे पैदा होते हैं, और जुड़वा है तो खासकर डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करने को बोलेगा। तो उसमें कुछ मिनटों का ही फर्क रहता है। तो एक कुंडली लेते हैं, उससे फिर कुछ मिनट बाद की जो कुंडली होगी, वो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो है क्या है कि हम शनि की मदद लेते हैं। नहीं, स्लाइड पीछे ही करिए, स्लाइड। शनि की मदद लेते हैं, और शनि जिस घर में बैठा है, उसको पहला घर मानते हैं। फिर वहां से गिनना चालू करते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गिनना चालू करते हैं। जितने मिनट बाद की कुंडली बनानी, मान लीजिए कि आपको 10 मिनट बाद की कुंडली बनानी है, तो शनि जिस घर में बैठा है, वहां से 10 खाना आगे गिनिए। और जो खाना आएगा वहां पर आप शनि को बैठा दीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि जब अब शनि को आधार मानकर बाकी के जितने भी प्लेनेट हैं, उनको बैठा दीजिए। शनि के साथ जो बैठे हैं उनको शनि के साथ बैठा दीजिए। शनि से तीसरे भाव में जो बैठे हैं उनको तीसरे में बैठा दीजिए। जो 8वें में बैठे हैं 8वें में बैठा दीजिए। इस प्रकार एक नई कुंडली बनकर तैयार हो। वो दूसरे बच्चे की कुंडली। स्लाइड करिए।
ये देखिए यहाँ पे एक उदाहरण कुंडली है। कोई भी कुंडली हो सकती है, आप फटाक से 5 मिनट बनाएंगे। देखिए ये जो ऑरेंज कलर में जो कुंडली बनी हुई है, ये उस बच्चे की है जो पहले पैदा हुआ है। उसका समय माना 15 बजे है। और 15 बज के 3 मिनट पे दूसरा बच्चा पैदा हुआ, जिसकी कुंडली पीले रंग की। तो 15 बजे जो बच्चा पैदा हुआ और दूसरा बच्चा पैदा हुआ है 15 बज के 3 मिनट। तो अब हम यहाँ पर मिनट कुंडली बनाएंगे। 3 मिनट का फर्क है। तो शनि जिस घर में बैठा है, वहां से हम 3 गिनेंगे। क्यों? क्योंकि 3 मिनट बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ। अगर 5 मिनट बाद पैदा होता तो हम 5 गिनते। तो देखिए यहाँ पर खाना नंबर 12 में शनि बैठा है। शनि के साथ सूर्य और बुध है। मंगल लगन में, चंद्र और राहु पंचम भाव, और गुरु है अष्टम में, शुक्र केतु आय भाव में। तो यहाँ पर शनि खाना नंबर 12 में बैठा है, उसको हम पहला खाना मानेंगे और वहां से 3 गिनेंगे। तो 3 गिनने पे आता है खाना नंबर 2 में, शनि से 3 गिनने पे। वहां पर हमने शनि को स्थापित कर दिया। और जो ग्रह जैसे बैठे थे उनको उसी अनुसार बैठा दिया। जैसे शनि के साथ बैठा था सूर्य और बुध, सूर्य बुध को बैठा दिया खाना नंबर 2। अब शनि के अगले भाव में मंगल है। तो ये जो दूसरी कुंडली पीली वाली दिख रही है, उसमें शनि के अगले भाव में हमने मंगल बैठा दिया। ये ऑरेंज वाली कुंडली में शनि से 12वें भाव में शुक्र केतु थे। तो ये पीली कुंडली में भी हमने 12वें भाव में शनि से बैठा दिया शुक्र केतु। इसी प्रकार जो है सारे ग्रह बैठा था। तो अब जो बच्चा 15 बजे पैदा हुआ, उसकी ये नारंगी वाली कुंडली है। और जो बच्चा 15 बजकर 3 मिनट में पैदा हुआ, उसकी ये पीली वाली कुंडली है। तो ये बनाने में हमको 4-5 मिनट लगा केवल। और देखिए कि फलादेश कैसे बदल गया। हाँ, एक बात और है कि जो बच्चा पहले पैदा होता है वो छोटा होता है, जो बाद में पैदा होता है वो बड़ा होता है, जुड़वा बच्चे के केस में। जो बच्चा गर्भ से पहले बाहर आता है वो छोटा रहेगा, और जो बाद में बाहर आता है वो बड़ा होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों कुंडलियों में फलादेश पूरा पूरा बदल गया। अब ये केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7, 10। इसको कहते हैं लाल किताब में बंद मुट्ठी के घर। साथ लाया माल। साथ लाया वो माल है जो बच्चा अपने पूर्व पुण्य कर्मों से लेके आया है साथ। तो अब देखिए कि जो ये बड़ा बच्चा है जिसकी पीली कुंडली है, उसके बंद मुट्ठी में शुक्र है, केतु है, चंद्र है, राहु है, गुरु है। तो वो जो साथ लाया माल है, वो शुक्र, केतु, गुरु, चंद्र और राहु का होगा। और जो छोटा बच्चा है, उसके केंद्र में केवल मंगल है। तो इसकी बंद मुट्ठी में मंगल ग्रह है केवल। ये जो साथ लाया माल है वो मंगल से रिलेटेड ज्यादा है। अब देखिए कि इसके लगन में मंगल बैठ गया। तो ये बच्चा कैसा होगा? ये दिखने में थोड़ा लालिमा लिया होगा। इसके कान और जोड़ लालिमा लिए होंगे। ये क्रोधी स्वभाव होगा। जो दूसरा बच्चा है वो है शुक्र केतु। तो इसके मस्तिष्क में शुक्र और केतु की एनर्जी घुस गई, क्योंकि लगन में बैठे ग्रह जो है वो मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। अब केतु क्या है? केतु है गणित। तो ये बच्चा जिसके लगन में केतु बैठा गणित में तेज होगा। शुक्र बैठा तो शुक्र के गुण आ जाएंगे। स्त्रियों के नजदीक जाना चाहेगा। कपड़े, श्रृंगार, एकदम बन ठन के निकलेगा घर से बाहर। अब देखिए छोटे वाले बच्चे के पंचम भाव में बैठ गया राहु। तो ये क्या कराएगा? ये संतान के लिए हानिकारक है। ये गर्भपात कराएगा। लेकिन जो बड़ा बच्चा है उसका राहु आ गया सप्तम में, ये मैरिज लाइफ खराब करेगा, डाइवोर्स तक भी करा सकता है। अब छोटे बच्चे का गुरु अष्टम भाव में शमशान में बैठा है। इसको सोने की चेन लगेगी उपाय में। और जो बड़ा बच्चा है उसका गुरु आ गया 10वें भाव में। अब इसे काम काज में जो है साधु स्वभाव नहीं रखना है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। बड़े बच्चे के देखिए शनि बैठा है खाना नंबर 2 में। तो इसको क्या है, इसकी जो सेविंग्स होगी थोड़ा स्लो होगी। इसको आदत होगी कि माथे पे क्रीम और तेल लगाने की। छोटे बच्चे को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका शनि 12 में आ गया। और छोटा बच्चा क्या है, इस पे कोई केस करेगा कभी हारेगा नहीं, शनि 12 में है, केस जीत जाएगा।
और जो बड़ा बच्चा है उसका शनि 2 में है, उसको दही का तिलक लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए कि हम देखते हैं कि कुंडली कैसे पूरी बदल, एक बच्चे की कुंडली है, उससे हमने दूसरे बच्चे की कुंडली 5 क्षणों में बना दिया। आप यदि किसी और मेथड में जाएंगे, यहाँ तक कि जो कृष्णमूर्ति पद्धति में भी जाएंगे, तो उसमें भी अगर 2 मिनट का फर्क है तो कसमत सब लॉट बदलते नहीं, उसमें भी आप डिफरेंस नहीं कर पाते। उसमें आप 10th कसमत सब लॉट देखेंगे, दोनों का आ रहा है मंगल, तो आप क्या बताएंगे कि दोनों क्या काम है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो बड़ा बच्चा है इसका मंगल 3 में है, ये सेना में, पुलिस में आराम से जा सकता है। अब इसके हिसाब से इन दोनों का किस्मत का ग्रह भी बदल गया। जन्म वक्त का ग्रह तो सेम है, लेकिन किस्मत का ग्रह बदल गया। ग्रहों की ताकत बदल गई, ताकत का पैमाना बदल गया, तो प्रोफेशन भी बदल जाएगा। प्रोफेशन उसका ही करते हैं जो किस्मत का ग्रह रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे कम से कम समय में हम जुड़वा बच्चे की कुंडली तुरंत बता सकते हैं और फलादेश कर सकते हैं। अन्य विधाएं हैं, वो भी अच्छी विधाएं हैं, लेकिन जो है वो सब टाइम टेकन है, उसमें समय लगता है। और ये एक कम बुद्धि का इंसान भी आसानी से समझ सकता है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी अच्छी लगेगी और लोग इससे लाभ उठा पाएंगे। अब जब जुड़वा बच्चों की कुंडली आएगी, खासकर ये उनको काम देगी जो ज्योतिष का काम करते हैं, कुंडलियां देखने का काम करते हैं पैसे लेके। तो उनको खुद भी दिल में खुशी मिलेगी कि हाँ पैसे ले रहे हैं लेकिन कुछ सही चीज बता के दे रहे हैं, सेपरेट करके दे रहे हैं दोनों की। तो इससे लोगों को लाभ होगा। ठीक है अंकित जी। यस सर। हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।